हम होम मेकर हो या हम हाउसवाइफ हो तो सबका किरदार एक जैसा ही होता है कि हर परिवार में और हर लेडीज़ सब परिवार में अपने कामों को महत्वपूर्ण तरीके से करती है और उचित रूप से करती है कि जिससे पूरी फैमिली और हम हमारे बच्चे हस्बैंड अच्छी तरीके से खुश रहें और मस्ती से रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में फिर से अभिनंदन है। कैसे हो आप? आज आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग के अभी कुछ 7 के करीब बज रहे होंगे। तो आज मॉर्निंग का जो रूटीन है बहुत जल्दी होने वाला है। जो मेरा जो शेड्यूल है बहुत मतलब मॉर्निंग से ही शुरू हो चुका है। और वैसे तो हर लेडीज़ों का मॉर्निंग से ही शुरू होता है और डायरेक्ट किसी किसी का पूजा से शुरू होता है तो किसी का किचन से शुरू होता है। तो आज का जो रूटीन है मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि पितृपक्ष स्टार्ट हो चुके हैं और ये थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है। तो बस ये जो मेरा शेड्यूल है पितृपक्ष का, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और पितृपक्ष में क्या होता है कि अपने जो हमारे पितृ होते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए और एक तरीके से जो उनको पसंद आता है वो हमें खिलाना चाहिए। और जब उनकी तिथि आती है तो उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना रहता है। एक तरीके से पूजे जाते हैं। तो अभी पितृपक्ष हैं तो पितरों को ही पूजा की जाती है एक तरीके से। और उसके बाद फिर हम खाना बनाएंगे। तो जो हमारे पितृपक्ष होते हैं तो उसमें ना देवी देवताओं को भी पूजा जाता है एक तरीके से कहा जाए तो। सबसे पहले हमारे देवी देवताओं को पूजा जाता है, फिर पितृपक्ष को पूजा जाता है क्योंकि पितृपक्ष से ऊपर हमारे भगवान होते हैं, उनको पूजना पहले ज़रूरी होता है। और सबसे पहले फिर अभी मॉर्निंग में उठकर जल्दी फटाफट से काम कर लेते हैं क्योंकि हमें आज तिथि है, हमारे पितरों के ही दिन चल रहे हैं। तो जो तिथि होती है उसी दिन को हमें महत्वपूर्ण तरीके से पूजा जाना चाहिए और उनके नाम से यज्ञारी दी जाती है। तो बस यही आज की जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पे ये पूरा वीडियो जाएगा एक तरीके से। और जो हमारी रूटीन की क्लीनिंग है तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग हो चुकी है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हमारा जो नहाना धोना और जो झाड़ू पोछा है वो हो चुका है हमारा, क्योंकि हमें सबसे पहले मतलब खाना बनाना पड़ता है। तो जो हमारे पितृ होते हैं तो उनको खाना एक तरीके से पूरी थाली लगाई जाती है तो वो थाली में आज तैयार कर रही हूँ। और हमारे बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको मतलब एक तरीके से सेवा है जो हम जीते जी तो करते ही हैं, पर उनके चले जाने के बाद भी हम उनको याद करते रहते हैं और उनको मतलब एक तरीके से जो हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारे सामने नहीं थे क्योंकि शादी से पहले ही मतलब मेरी शादी से पहले जा चुके थे। तो उनके भी मतलब मम्मी बताती रहती हैं कि ये हैं, तो उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो पितृ भी होते हैं वो भी भगवान से कम नहीं होते हैं। क्योंकि हमारा घर का ध्यान रखना बुज़ुर्गों का मतलब एक कर्तव्य होता है जो जीते जी तो करते ही हैं और जाने के बाद भी करते हैं। तो बस ये है कि घर में जब पितृपक्षों में पूजा जाते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे घर में शांति भी बनी रहती है। और जिस घर में मतलब पितरों की पूजा नहीं होती है पितृपक्ष में और वैसे भी, तो उस घर में कुछ न कुछ घटना और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो इन दिनों हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर हमें पितरों की सेवा और पितरों की पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो उनको पसंद होता है तो वही चीज़ ज़्यादातर बनाई जाती है जो हमारे सामने रहते हैं। तो वो एक तरीके से खाना बनाया जाता है, उनकी थाली बनाई जाती है। तो आज मैंने बनाया है
छोले की सब्ज़ी बनाई है, जो मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी छोले की। और मॉर्निंग में उठ के ही मैंने आलू उबाल लिए थे। और फिर ये है कि जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं एक तरीके से पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ, तो जिससे क्या है, ये आप मतलब इमेजिन कर सकते हैं, ये मैंने आधे घंटे में प्रॉपर खाना मैंने बना चुकी थी। क्योंकि एक तरीके से पापा का नाश्ता करने का टाइम हो जाता है और 10 बजे से पहले पहले तो ये पूजा करनी होती है। तो ये जो पूजा है वो मैंने 8 बजे तक प्रॉपर हो चुकी थी, ये खाना बन चुका था। तो 8:30 बजे के आसपास पापा ने ये पूजा कर ली थी। और उससे पहले हमें एक तरीके से पूरी थाली तैयार भी करनी थी। तो ये प्रॉपर आधे घंटे में ये थाली तैयार हो गई थी। तो यहाँ मैंने छोले भी उबाल के रख दिए थे और आलू भी मैंने एक साथ उबाल दिए थे, तो जिससे क्या है, ये टाइम की बचत होती है। और आज मैंने चारों चूल्हे जो है एक साथ मतलब चला लिए थे। इंडक्शन है और ये 3 चूल्हे वाली गैस है, वो चारों चल रहे थे। तो एक तरफ मतलब खीर बन रही थी, एक तरफ छोले की सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ पूड़ियाँ हो रही थी, क्योंकि भोग के लिए हमें सबसे पहले पूड़ियाँ भी ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ तुरई की सब्ज़ी होती है, गलका बोलते हैं उसको। तो तुरई की सब्ज़ी या तो जो अरबी की तुरई के जो पत्ते होते हैं वो मतलब पूजन में ज़रूरी होते हैं। तो तुरई की सब्ज़ी आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि शगुन का एक तरीके से नाम मात्र बनाना होता है। और आप इकट्ठी भी बना सकते हैं, जैसे मेंबर खाना चाहें तो मैंने बस एक तुरई ही काट के ये थोड़ा सा नाम मात्र की सब्ज़ी बनाई थी कि शगुन हो जाए एक तरीके से। और यहाँ मैं साथ में बना रही हूँ बूंदी का रायता, जो एक रात पहले ही हमने दूध से दही बना लिया था। और घर का दही है तो बहुत टेस्टी भी बनता है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। और जितना हो सके सात्विक खाना ही बनाइए। और पूजन सामग्री आपको मतलब सिंपल तरीके से घर की ही लगती है, और सात्विक खाने का ही एक तरीके से ज़्यादा मेन रहता है। तो इसमें बिना प्याज लहसुन की मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। तो ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, और वैसे तो ये जो कटोरी हैं वो चटनी की हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसी में ही मैं एक तरीके से भोग ही लगाना है, तो बड़ी कटोरी में क्या, छोटी छोटी कटोरी में ही मैं भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सिमई की खीर भी, वो सिमई की खीर मैं बाद में बनाऊँगी। और अभी ये बनाई है, चावल की खीर बनाई है, क्योंकि दादी ने बोला था कि बड़ी दादी ने तो कि चावल की खीर बना लेना। तो फिर चावल की खीर बनाई है, तुरई की सब्ज़ी बनाई है, पूड़ी बनाई है और छोले की सब्ज़ी बनाई है और बूंदी का रायता बनाया है। और यहाँ पापा पूजा कर रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और घर की पूजा हो चुकी है। वहाँ लक्ष्मी पूजा की भी जो डेली हमारे 16 दिन की जो पितृपक्ष में भी पूजा चलती रहती है, तो वो हो रही है। तो यहाँ पापा पूजा करने के बाद फिर करेंगे नाश्ता, इसीलिए पापा का टाइम जो है वो फिक्स हो जाता है एक तरीके से। हाँ, आधा घंटा थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो बात अलग होती है। और पूजा करने के बाद फिर देखिए ये हमारे किचन की हालत किस तरीके से है। पर यह है कि आधे घंटे में प्रॉपर खाना बन चुका था और बहुत टेस्टी बना था, बिना प्याज लहसुन का सात्विक खाना बना था। तो आप मतलब आधे घंटे में भी ये खाना बना सकते हैं तुरंत, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। पर यह है कि थोड़ा सामान जो है इधर उधर मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, पर इसके बाद तो हमें क्लीनिंग करना ही है। और साथ साथ में हस्बैंड की भी पूजा हो चुकी है और वो चाय लेके चले गए हैं अपनी। और चाय थोड़ी नाम मात्र की पीते हैं, पर लेते ज़रूर हैं, मतलब 1 से 2 घूंट हो जाए। तो बीच बीच में ये काम भी करते जा रही हूँ। और यहाँ मम्मी भी आ गई हैं, तो मम्मी का भी नाश्ता होगा और पापा का भी नाश्ता होगा। तो मैंने पापा आज जो क्या बोलते हैं, जो चने और दाल की अंकुरित अनाज होता है वो उसी का ही नाश्ता करेंगे। तो दादी भी उसी का नाश्ता करेंगी और हस्बैंड भी करेंगे, मम्मी भी वही करेंगी। तो मतलब एक तरीके से जो नाश्ता है वो आज एक ही बना है। और बस ये है कि बच्चों का भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो बच्चों से भी हमें पूछना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं क्लीनिंग भी करती जा रही हूँ। और मतलब एक तरीके से सामान बिखर तो जाता है, पर मुझे समेटने में बड़ा मज़ा आता है। बिखर तो जैसे तैसे जाता ही है, पर जो साफ़ सफाई करने का जो इंटरेस्ट रहता है ना,
ये फटाफट से क्लीनिंग करने का, सामान जमाने का बड़ा मुझे एक चाव सा रहता है कि सामान फटाफट से जमा लेते हैं, और बड़ी स्पीड से मैंने ये काम कर लिया है। और ये जो काम है वो मेरा मैक्सिमम 8:30 बजे तक, मतलब 8:45 बजे तक मेरा ये काम हो चुका था। पर यही है कि ये कि आज सोमवार भी है और मेरा व्रत भी रहता है, पर यह है कि जितनी जल्दी हो सके काम, क्योंकि जैसे दिन बीतता जाता है ना वैसे ही थोड़ी बैटरी जो है वो लो होती जाती है। तो फिर ये सभी नाश्ता होने के बाद, इन हस्बैंड का नाश्ता होने के बाद फिर मैं कुछ लस्सी वस्सी बना लूँगी या कुछ मिठाई खा लूँगी दूध के साथ। तो फिर मेरी दोपहर जो है पूरी तरीके से निकल जाएगी। तो यहाँ जो सब्जियाँ कढ़ाई में थी और कटोरे में थी, तो उनको छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी, जिससे क्या हमें स्पेस का पता चलता रहता है और क्लीनिंग होती रहती है। और ये धीरे धीरे जो क्लीनिंग होती है कि बड़ी संतुष्टि वाली होती है, और बस ये है कि मन को शांति मिल जाती है। तो यहाँ देखिए मेरा जो किचन है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है क्लीनिंग, और जितनी जी डस्टिंग और जो क्लीनिंग होती है वो पूरी तरीके से मैंने कर ली है। और बस ये है कि आपको कैसा लगा, आपको ये वीडियो और मेरी क्लीनिंग कैसी लगी और पितृपक्ष की थाली कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो जिससे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पूरा किचन साफ़ करने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे अपने लिए चाय बनानी है, क्योंकि आज है सोमवार, जो मेरा सोमवार का व्रत होता है। तो यहाँ फटाफट से मैंने 2 कप के हिसाब से ही मैंने चाय बना ली है, कि जैसे मैं अभी पी लेती हूँ, फिर जैसे किसी को और लगेगी तो फिर वो भी पी लेंगे। तो साथ साथ में मैं जा रही हूँ अपने कमरे में शांति से चाय पीने के लिए। तो देखिए यहाँ बच्चों ने क्या हालत करके रखी है, क्योंकि मॉर्निंग में उठते से ही फिर झाड़ू पोछा नहाना धोना में लग गए थे, तो फिर मैं कमरे में बिल्कुल नहीं आई थी। तो जो गद्दे हैं, कंबल है, चादर है, वो उसकी क्लीनिंग बिल्कुल नहीं हुई थी। मतलब रूम जो था जैसे उठने के बाद तुरंत जैसा हो जाता है वैसे ही था, और ऊपर से बच्चों ने 1 घंटे के अंदर अंदर जो हालत करनी थी वो उन्होंने कर ली। और ये इधर खाना बन रहा था, उधर मैंने बच्चों से बोल दिया था कि नहा लो, तो साथ साथ में इनके जो कपड़े हैं वो रह जाते हैं कभी कभी। तो फिर अभी मशीन तो मैंने लगाई थी धोने के लिए। तो आज क्या छुट्टी भी थी स्कूल की, और जितना हो सके छुट्टियों के टाइम पर जो पेंडिंग काम होते हैं ना वो काम कर लेना चाहिए। तो इससे क्या हमारे जो मन को और शरीर को जो शांति मिलती है वो बिलीव नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो काम है वो हल्का हो जाता है और माइंड भी फ्रेश रहता है, जिससे हमें दूसरे काम करने में भी एक तरीके से स्फूर्ति महसूस हो जाती है, दूसरे काम में भी मन लगा रहता है। सिंदूर की डिब्बी ऐसे नहीं करते, माथे की लगाते। आ जाओ। ये बोलते हैं कि बाबू कितना प्यारा बच्चा है, मम्मा का कहना मानता है ना? मानता है ना कहना? बताओ उनको, बाबू मानता है कहना? और कभी कभी नहीं भी मानता है ना? कभी कभी भी नहीं मानता, मानता है। जाओ माते करिए, ठीक है, वहीं से लगा लेना, जाओ वहीं से टिका लगा लेना, ठीक है, माते करिए जाओ। तो फ्रेंड्स ये नहा धो के अपना कंघी वंगी काट के
और अपना पूजा अपना जो है जितनी हो सकती है उतना करके कर लेता है। और जितना वो मतलब उसका मन ये करता है कि मैं सब चीज़ें अपने मन से कर लूँ, पर मैं देखती रहती हूँ। वो बड़ा मन मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है कि वो अपने हाथ से काम कर रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और जैसे कपड़े फोल्ड करते करते हम जल्दी जल्दी उल्टे कपड़े फोल्ड कर देते हैं, तो बस ये इसको सीधा करने की कोशिश करता है। पैंट है वो उल्टा को करने की कोशिश करता है। और एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है और वो उसकी नौटंकी है एक तरीके से। मतलब एक किसी चीज़ की थोड़ी सी लग गई है, लगी भी नहीं बिल्कुल, ये बोलते हैं ना थोड़ा सा मतलब खरोच टाइप में है, हल्की सी बिल्कुल 1% खरोच लगी है। तो वो पूरे हाथ में पट्टी लगवा देता है कि मम्मी मेरे को दाता हो गया, दादाजी मतलब बाबा बोलता है दादाजी को, तो मामा मुझे ताता हो गया, मुझे लग गई, मुझे चोट लग गई। तो बस ये है कि पट्टी बंधवा के ही वो मानता है। तो यहाँ उसको मतलब पट्टी बांध दी है और वो कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट तक रहेगी और फिर वो निकाल के रख देंगे। मतलब इनकी ऐसी नौटंकी चलती रहती है। अब वो सभी का नाश्ता हो चुका है और अभी जो मैंने बनाए थे, क्या बनाए थे, जो चने हैं वो बनाए हैं, अभी निकाल के रख लिए हैं। अभी मुझे और बनाने हैं क्योंकि हस्बैंड के लिए अलग से बनाना है, क्योंकि मसाला वसाला मैंने डाला नहीं था, अभी बस खोल के रख दिया है। और बस ये है कि यहाँ मम्मी भी आ रही हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ बच्चे जहाँ मैगी का नाम सुन लेते हैं तो उनको भी नाश्ता करना है। बच्चों ने नहा लिया है, दूध मॉर्निंग में ही पी लिया था, तो बच्चों का मतलब फरमाइश आई कि हमें मैगी खानी है और आज छुट्टी है तो हमें मैगी खानी है। तो बस जिद पे आ गए थे कि मैगी खानी है, मैगी खानी है, तो चलो भैया हम मैगी बना देते हैं। तो यहाँ बच्चे यहाँ से हिले नहीं है बिल्कुल भी, और छोटा वाला तो बिल्कुल चिपक के बैठ गया है कि मैं बनाऊंगा। तो इसको प्लेटफॉर्म पे मैंने काउंटर टॉप पे बैठा दिया है। तो देखिए आराम से वो चम्मच हिला रहा है, बना रहा है। और बस ये है कि थोड़ा सावधानी से ही मैंने इसको बैठाया है कि वो धीरे धीरे कर रहा है। बस टालने वाला जो काम होता है ना, हिलाने वाला काम, तो बस वो कर रहा है। पर वो है कि ठीक है, बना लेता है जैसे तैसे, पर उसको ये है कि मुझे काम करना है सब चीज़ें। तो अब हस्बैंड पापा ने नाश्ता कर लिया है, अम्मा ने कर लिया है, दादी ने कर लिया है, तो बस हस्बैंड के लिए भी मैं बना रही हूँ। तो बस ये है कि यहाँ जो स्प्राउट बोलते हैं, तो इसमें चने जो हैं रात को भिगो के रख दिए थे, तो थोड़ा अंकुरित टाइप में हो गए हैं। दाल भी है, मूंग की दाल है, इसमें मैं प्याज डाल दूंगी और टमाटर डाल दूंगी, थोड़ी मिर्ची डाल दूंगी, धनिया डाल दूंगी और काला नमक डाल दूंगी। मैंने सेंधा नमक नहीं डाला है, काला नमक डाला है। और जो बुकनू आता है ना, जो एक तरीके से 10 से 15 मसालों से ये बुकनू बनाया जाता है। कानपुर या यूपी साइड में ये मसाला बहुत ज़्यादा फेमस होता है। तो आप उसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ और किसी रेसिपी में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये प्लेट निकाल के रख दी है और यहाँ बच्चों को भी मैगी प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट करके दे दूंगी। पर यहाँ भी इनकी एक तरीके से मस्ती चल रही है कि भैया को कम दो, मुझे ज़्यादा दो, एक तरीके से। और ये जो रेसिपी है स्प्राउट वाली, तो इसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है नींबू, तो नींबू भी बहुत अच्छा लगता है। जो इसकी स्मेल आती है ना जब नींबू डालते हैं, तो क्या इसकी स्मेल आती है, बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है और आप बिना खाए बगैर रह नहीं सकते हैं। और ज़रूर बनाइए, और बिल्कुल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। खाली पेट आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फ़ायदेमंद होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है एक तरीके से। तो सभी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाती हैं। और उसके बाद मैंने मशीन लगा दी थी, साथ साथ में चलते फिरते में एक तरीके से कपड़े धुलते रहते हैं। पर मशीन में जो है टाइम लगता है वो ज़्यादा मेरा वेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने कपड़े लगा दिए हैं, क्योंकि आज छुट्टी भी थी। तो जितना काम मेरा निपट सकता है इतना मैं काम निपटा लेती हूँ कि दूसरे दिन काम थोड़ा सा हल्का हो जाए। और यहाँ कपड़े निचोड़ने के बाद ड्राई मशीन हमारी ख़राब हो गई है, तो निचोड़ के मैंने ऐसे ही बालकनी में क्या, बरामदे में सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब ये है कि हड़बड़ी ये रहती है कि मैं छत पे ना जाऊं, पर क्योंकि छत पे ऐसा मौसम हो जाता है और मौसम भी ऐसा चल रहा है कि 15 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है, पानी भी आने लगता है। तो भाग दौड़ की वजह से मैं नीचे ही कपड़े ज़्यादातर डालने की कोशिश करती हूँ कि ऊपर ना जाऊँ,
क्योंकि यहाँ बस 1 या 2 मिनट में कपड़े गीले हो जाते हैं यदि ध्यान ना दिया जाए। और अब मैं फाइनली आई हूँ अपने कमरे में, जो आप देख सकते हो पूरा जो व्यस्त था मेरा कमरा, वो मैं उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब पहली बार इतना जो लॉन्ग वीडियो मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी बहुत इसमें कुछ मिस्टेक भी होती है, और मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई हूँ। और मैं अब जो मेरी गलती होती है तो ज़रूर मुझे आप बताइए कि इस चीज़ का सुधार आपको करना है, या मैं कुछ गलत बोलती हूँ या गलत कुछ करती हूँ तो उस तरीके से आप मुझे मतलब एडवाइस दे सकते हैं। मैं उस चीज़ का बुरा नहीं मानूँगी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे सीखना चाहती हूँ, कुछ नया करना चाहती हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मुझे थोड़ा वीडियो में आप प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, थोड़े अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। इससे क्या है, आपका प्यार बना रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊँगी और कुछ सीख पाऊँगी। तो बस ये है कि मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा सीखने को मिलता रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ धीरे धीरे जो है मेरी बातों से आप बोर ना हुए हों, तो बस ये है कि आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ जो मेरा जो कपड़े हैं, सभी बच्चों को कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है, तो पार्टीशन में डिवाइड कर दिए हैं। दोनों बच्चों के कपड़े डिवाइड कर दिए हैं, मैंने अपने कपड़े डिवाइड कर दिए हैं और हस्बैंड के कर दिए हैं, बस रखना बाकी रहेगा। और फिर जब मैंने थोड़ा सा सुबह मैंने जो अलमारी देखी थी ना, तब ठीक ठाक थी, तो हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो मैंने रख दिए हैं। और बस ये है कि जहाँ मैंने अलमारी खोली थी ना देवांश की, तो उसके नीचे वाला ही कबर्ड मैंने मतलब फिक्स कर दिया है। एक तरीके से हाथ भी पहुंच जाता है उसको और आसानी से वो निकाल भी लेता है कपड़े, तो मुझे उस चीज़ की परेशानी नहीं होती है कि मुझे निकालना है, तो वो अपने आप निकाल भी रख देता है और रख भी देता है। तो या हो सकता है सुबह सुबह इसका जो काम था ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो कपड़े जो हैं इधर उधर हो गए थे, तो वही कपड़े मैंने पूरी तरीके से निकाल के ड्रॉ को खाली कर दिया है और उसको साफ़ करके और सभी जो कपड़े हैं फोल्ड करके मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है, तो बस ये है कि आगे वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तो बस ये है कि कैसा लगा आपको ये पितृपक्ष वाला ये पहला वीडियो। और बस ये है कि आज सोमवार है, तो बस ये इसके बाद चाय पानी करके थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और कपड़े अभी सूखने के लिए डालूंगी, और जिससे है कि कपड़े कल तक मतलब बच्चों के सूख जाएं और स्कूल जा पाएं। तो कैसा लगा मेरा बिजी शेड्यूल, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टाटा।